गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जो हमारे दोस्तों को जो 12th क्लास का एक फिजिक्स सब्जेक्ट है, वो फिजिक्स सब्जेक्ट में हमारे 12th क्लास के दोस्तों से एक क्वेश्चन आता है कि द्विधारी पद्धति से दशमलव पद्धति में लिखने के लिए और दशमलव पद्धति से द्विआधारी पद्धति में लिखने के लिए। तो इसमें हमारे दोस्तों कुछ सोचने लगते हैं, ए मेथड ओ मेथड। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, केवल आपको हमारे साथ चलना है और एक इजी तरीके से आपको यहाँ पे सीखना है। तो देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे सिखाने का प्रयास करूंगा और आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख पाएंगे दोस्त। तो दोस्त, मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखने का प्रयास करूंगा, जो यहाँ पे आपके बीच क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पे 16 को द्विआधारी पद्धति में एक क्वेश्चन आपको यहां पे दिया है कि 16 को द्विआधारी पद्धति में लिखें। एक क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे। एक क्वेश्चन करे 16 को द्विआधारी पद्धति में लिखें। 16 को द्विआधारी पद्धति में लिखें। केवल आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये 16 दे दिया, इतना को द्विआधारी पद्धति में लिखने के लिए करा है। केवल आपको मैं बताता हूं, आप केवल ऐसे कीजिए। 16 दिया है तो यहां पे केवल 16 लिखना है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हम लोग को यहां पे जब भी लगाएंगे तो 2 से, इधर हम लोग केवल का केवल 2 लिखते जाएंगे। 2 लिखेंगे, यहां पे हम लोग 2 लिखेंगे। हाँ, लेकिन अब 2 से आप यहां पे कितना बार इसको लगाएंगे कि आपको 16 आ जाएगा या 16 से कम आएगा। 16 से ज्यादा नहीं लाना है, 16 से कम लाना है। इतना भी नहीं कि 1 2 ऐसा लाना है। 16 के नजदीक में जो इससे कम रहेगा वो लाना है। देखिए, 16 के बराबर आएगा या उससे कम आएगा। तो अब पढ़िए, 2 8 जा आएगा तो आपका 16 आ जाएगा, यानी 2 8 16 हो जाएगा। तो आप यहाँ 8 मान में लगाएंगे तो 2 8 16 हो जा रहा है, लेकिन अब 16 पूरे हो रहा है, न कम है न ज्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 बैठाएंगे। चलिए, उसके बाद मैंने क्या कहा था, जब लगाएंगे 2 से, 3 से, 1 से, 4 से, 9 से, कुछ से नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन कोई भी रहे, हम लोग 2 ही से ही लगाएंगे। फिर यहां 2 लिखेंगे। अब पढ़िए, तो 2 से आप लगाइएगा तो 2 चौको 8 तो हो जाएगा। अब 2 चौको 8, न छोटा है न बड़ा है, बराबर है, तो इसलिए हम लोग को यहां पे क्या, तो 0 देना होगा। नेक्स्ट बात, अब चलिए, फिर हम लोग जब तक इसके नीचे हम लोग को 1 ना आ जाएगा, जब तक हम लोग 2 से इसे वही विधि अपना करते रहेंगे, जब तक 1 नहीं आ जाएगा। तो फिर 2 से कीजिए, फिर करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 तो आ जाए, ना ज्यादा ना कम, फिर 0 आ रहा है तो फिर यहाँ 0 लिख देंगे। अभी तक 1 नहीं आया है, फिर 2 से लगाएंगे, तो अब देखिए 2 1 जा 2 आ जाएगा, तो 2 आता है दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, ज्यादा कम नहीं आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 दे देंगे। ये देखिए, अब 1 आ गया, स्थिर हो गया है। अब इसे हम लोग को छोड़ देना है। अब केवल आप सुनिए, यहां पे द्विआधारी पद्धति में लिखने के लिए दिया था। अब इसी को आपको यहां पे सीखना है, द्विआधारी पद्धति में दिया था। तो अब देखिए, अब द्विआधारी पद्धति में लिखा गया, केवल एक यहां पे 1 दिया है, आपको यहां से चलना है और यहां तक, यानी कि ऐसे चलना है। अब द्विआधारी पद्धति में लिखा गया, यहां 1 दिया है तो 1 लिखिए, 0 दिया है तो 0 लिखिए। 1 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 0 हो गया। उसके बाद फिर 0 दिया है तो फिर 0 लिखिए, फिर 0 दिया है तो इसे 0 लिखिए, और फिर 0 दिया है 0 लिखिए। ये हो गया। हम लोग को नीचे से ऊपर की ओर जाना है और एक संख्या बना देना है।
हाँ, लेकिन हम लोग द्विआधारी पद्धति में लिखे हैं, ये दशमलव पद्धति में दिया हुआ था, दशमलव पद्धति से। हाँ, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि दशमलव पद्धति में जब भी दिया रहेगा तो उसका आधार में हम लोग को 10 रहेगा, लेकिन द्विआधारी पद्धति में दिया है तो इसके आधार में हम लोग को 2 रहेगा। एक कंसेप्ट ध्यान दीजिए। तो अब यहां पे हम लोग किस में लिखे थे? द्विआधारी पद्धति में। तो द्विआधारी पद्धति में हम लोग आधार में 2 देते हैं, तो आधार में हम लोग यहाँ पे 2 देते हैं, तो इसको आधार में हम लोग को 2 दे देना है। और यही हम लोग को दशमलव यहाँ पे द्विआधारी पद्धति में दिया रहता और दशमलव पद्धति में लिखने के लिए दिया रहता, तो हम लोग दशमलव पद्धति में लिखते तो यहाँ आधार में हम लोग 10 देते। यहाँ पे आंसर कुछ भी आए, आपको क्वेश्चन पे नहीं ध्यान देना है, आप बना लिए आंसर उसका आ गया। द्विआधारी पद्धति में उसको लिखे हैं तो 2 दीजिए, और दशमलव पद्धति में लिखे हैं तो आप आधार में 10 दीजिए। तो ये आपका द्विआधारी पद्धति में, आपको इस 16 को द्विआधारी पद्धति में लिखे तो ये आपका आंसर हो गया। ये मैंने एक सम संख्या लेने का प्रयास किया था। अब कितने लोग कहेंगे यहाँ पे सम संख्या लिया तो यहाँ पे हम लोग लगाए तो यहाँ पे 0 आता गया, लेकिन अब विषम संख्या लेंगे तो क्या आ जाएगा? तो मैंने एक विषम संख्या लेने का प्रयास करता हूं और उसी आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, और यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे ढंग से सीखने का प्रयास करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है कोई, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 15 को द्विआधारी पद्धति में लिखें। अब इस क्वेश्चन को लिखना है। उस बार मैंने आपको यहाँ पे सम संख्या दिया था, इस बार मैंने आपको आपका विषम संख्या दिया है, अब इसको यहाँ पे लिखना है। तो अब देखिए मैंने क्या कहा था, जो संख्या दिया है उसको लिखिए आराम से, ज्यादा कुछ नहीं करा है। 15 दिया है, 15 को लिख लीजिए, ये हो गया। मैंने क्या कहा था, 2 से लगाना है, क्वेश्चन कुछ भी रहे हम लोग 2 से ही लगाएंगे, 2 लिख दीजिए। मैंने क्या कहा था, या तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसके बराबर हम लोग लगाएंगे, और नहीं तो उससे कम, यानी कि ज्यादा भी कम नहीं, उसके बगल में जो कम होगा उसको लगाएंगे। तो अब पढ़िए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 पचे 10, और 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। तो आपका यहाँ पे 2 सत्ते आ रहा है 14, यानी 2 7 आपका 14 आ रहा है। लेकिन उसके बाद हम लोग 2 8 16 पढ़ेंगे, तो यानी 15 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग इसलिए 7 बार में लगेगा, तो 7 बार में तो लगाएंगे, लेकिन 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 14 आया, लेकिन ये 15 से कितना 1 कम है। 15 से कितना कम है, 1 कम है। और उस बार हम लोग को बराबर आ रहा था तो कुछ नहीं आ रहा था, हम लोग 0 बैठाते थे, लेकिन इस बार 7 दूनी 14, यानी 15 से 1 कम होगा 14, तो हम लोग को 1 कम आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पे आप लोग को समझना होगा। अब देखिए, फिर मैंने क्या कहा था, 2 से आपको लगाना है, तो 2 से आप यहां पे लगाइए। अब 2 से आप इसको लगाइएगा तो आपको क्या आएगा, 2 चौको 8, यानी 7 से ज्यादा हो जाएगा। और 2 तिया 6, 3 बार में लगाइए, तो 3 बार में तो लग जाएगा। यानी मैंने क्या कहा था, 7 से ज्यादा में नहीं लगाएंगे, या तो उसके बराबर लगाएंगे या तो उससे कम लगाएंगे, तो ज्यादा भी कम नहीं लगाएंगे, उससे हल्का कम लगाएंगे। तो 2 तिया 6, यानी 7 से 1 6, कितना आएगा, छोटा आएगा 1, तो 2 तिया 6, 7 से 1 कम है, 1 कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 देंगे। और यही हम लोग को यहाँ पे हम लोग को आया था, उस बार आता था, इसको करते थे मल्टीप्लाई, यही आ जाता था, तो कुछ न छोटा न बड़ा बराबर आता था, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 बैठाते थे। नेक्स्ट, अब चलिए, फिर मैंने क्या कहा था, जब लगाना है 2 से, फिर 2 लिखिए। अब उसके बाद अब यहां 2 से लगाइए, तो अब 2 से इसको अब लगाइए, तो 2 1 जा 2 तो हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4, यानी 3 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग को कितना बार में, 1 बार में लगाना होगा, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 3 से 1 कम है 2, 1 बैठाएंगे, यहाँ पे 1 बैठाएंगे, ए हो गया। ए आपका 2 1 जा 2 तो हो गया, लेकिन 3 से कितना 1 कम है, 1 कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 उठा दिए। मैंने क्या कहा था, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम लोग यही विधि करते रहेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग को 1 आ गया है, स्थिर हो गया है। अब क्या करना है,
क्या कर रहा था, द्विआधारी। ये द्विआधारी पद्धति में ध्यान दीजिएगा, द्विआधारी पद्धति में लिखने के लिए कहेगा तब ये नियम चलेगा। अगर द्विआधारी पद्धति में दिया, दशमलव पद्धति में लिखने के लिए दिया तो दूसरा नियम मैं बताऊंगा, वो इससे आसान है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, यहाँ पे आपको कैसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे। तो अब 1 दिया है तो 1 लिखिए, उसके बाद फिर 1 दिया है 1 लिखिए, फिर 1 है तो 1 लिखिए, फिर 1 है तो 1 लिखिए, बस। द्विआधारी पद्धति में लिखे हैं, आधार में क्या देंगे, 2 देंगे, आधार में 2 आ गया, काम खत्म हो गया। ये द्विआधारी पद्धति में हम लोग लिख दिए। इसके बाद अब द्विआधारी पद्धति में तो लिखने के लिए सीख गए, लेकिन उस दशमलव पद्धति में लिखने के लिए देगा तब क्या करेंगे, अब सुनिएगा। अब यही जो हम लोग ये द्विआधारी पद्धति में दिए हैं, तो द्विआधारी पद्धति में मान लिया जाए क्वेश्चन हम लोग ये सब समझ लिए, और इसको हम लोग को दशमलव पद्धति में लिखेंगे तो दशमलव रूप में दिया हुआ था कितना, 15। तो अब इसको हम लोग को दशमलव पद्धति में लिखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 15 आना चाहिए। तो अब इसको लिखते हैं, अब देखिएगा, समझिएगा, हम लोग दशमलव पद्धति में लिखने के लिए सीख जाएंगे और हम लोग को यहाँ पे जांच भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप समझिएगा, ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को मैं आपको यहां पे कर देता हूं। अब एक क्वेश्चन को आपको यहां पे बनाना होगा। तो अब एक क्वेश्चन है, इतना को दशमलव पद्धति में लिखें। अब इतना को दशमलव पद्धति में लिखना है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अब इसको देखिए, वहां पे दिया था द्विआधारी पद्धति में लिखने के लिए, लेकिन अब क्या दिया है, दशमलव पद्धति में लिखने के लिए। तो अब हम लोग दशमलव पद्धति में कैसे लिखेंगे, अब हम लोग को ये समझना होगा। तो अब एक दशमलव पद्धति में दिया है, तो इसे हम लोग दशमलव पद्धति में कैसे लिखेंगे, एक दशमलव पद्धति में। तो दशमलव पद्धति में लिखने के लिए दिया है तो क्या करना है, केवल यहाँ पे ये 1 दिया है, तो आपको ये 1 दिया है कितना, 1 2 3 4 को 1 है। देखिए ये दशमलव पद्धति में मैं आपको लिखने के लिए बता रहा हूं, द्विआधारी पद्धति में नहीं, दशमलव पद्धति में। ये 1 दिया है तो 1 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर 1 लिखिए, यानी 4 को 1 था, लिख दिए। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है, आप केवल इसको इतना कीजिए, यहाँ पे सुनिएगा, ये क्या नियम है, नियम को समझिएगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 कीजिए, तो 1 का दूना कीजिए, कितना आएगा 2, तो 1 और 1 का दूना कीजिए तो कितना आएगा 2, यानी 1 का दूना 2 हो गया। फिर 2 का दूना कीजिए, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 का दूना कीजिए, कितना आएगा 8, ये हो गया हम लोग को। अब यही समझना, देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं किया हूं, जितना ऊपर संख्या दिया है उतना बार उसके सामने लिखा हूं। 1 लिखे, उसके बाद 1 का दुगना किए 2, 2 का दुगना किए 4, 4 का दुगना किए 8 हो गया। अब सुनिएगा, अगर इसके सामने हम लोग को 0 दिया रहता, तो 0 दिया रहता, ऊपर 0 रहता, मान लीजिए आप 0 चाहे यहां पर भी 0 चाहे 0, तो अगर 0 रहता उसके नीचे वाला अंक को हम लोग काट देते, नियम समझिएगा। और यहाँ 1 है तो उसको छोड़ देंगे, तो इसमें 0 कोई में नहीं है, छोड़ देंगे, और जो 1 सब है तो सब आराम से रहेगा, और जितना बच गया है सबको आपको यहाँ पे जोड़ देना है, सबको ऐड कर देना है। ये देखिए ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 1 15, क्या आंसर आ गया। यही तो हम लोग को समझना था। और हम लोग दशमलव पद्धति में लिखे हैं तो आधार में 10 देंगे, ये 10 दे दिए। हाँ, लेकिन हम लोग कितना को, यहाँ पे हम लोग 15 को लिखे थे द्विआधारी पद्धति में तो ए आया, लेकिन इतना को दशमलव पद्धति में लिखे तो हम लोग को यहाँ पे 15 आ गया। तो हम लोग दशमलव पद्धति में लिखने के लिए भी जान गए, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे जांच भी हो गया। अगर आपको अभी तक दशमलव पद्धति में नहीं लिखने आया है तो एक क्वेश्चन आप हमारे साथ आप चलिए, और एक इजी तरीके से आप यहाँ पे सीखिए हमारे साथ। तो अब यहाँ पे आपको समझना होगा, जैसे आप यहाँ पे आप समझेंगे, समझिएगा। क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको देता हूं, एक क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन दे दूं कि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे दूं 1 0 1 0 0 0,
1000 और यहाँ पे मैं आपको द्विआधारी पत्ती में दिया है, मैं यहाँ आधार में आपको 2 दे दिया हूं और इतना को दशमलव पद्धति में लिखे। अब इसको आपको दशमलव पद्धति में लिखना है। तो मैंने दशमलव पद्धति में लिखने के लिए क्या नियम बताया था आपको कि जो संख्या दिया है उसको लिख दीजिए। क्या दिया है संख्या, ध्यान से सुनिएगा। संख्या क्या दिया है, यहां पे हम लोग को 1 दिया है, 0 दिया है, ये 0 लिखिए, उसके बाद फिर 0 दिया है, फिर 0 यानी 000 है, 000 लिख लिए, 1 लिख लिए। मैंने क्या कहा था, 1 लिखिए। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हम लोग को केवल यहां पे 1 लिखना है, 1 लिख लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करना है, 1 तो लिख लिए। उसके बाद 1 का दुगना कीजिए, कितना आएगा, अरे भाई दुगना करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 2 होगा, तो 2 कर देंगे। 2 का दुगना कीजिए कितना होगा, 4 होगा। फिर 4 का दुगना कीजिए कितना होगा, 8 होगा। 8 हो गया, 8 आ गया। तो 8 तो आ गया, लेकिन मैं क्या कहा था, 0 आएगा तो उसके सामने वाला अंक को काट देंगे और 1 रहेगा उसके सामने वाला छोड़ देंगे। यहां पे दिया है हम लोग को क्या, तो 0, तो इसके सामने वाला को काट देंगे, इसके सामने वाला को काट देंगे, इसके सामने वाला को काट देंगे। जितना 0 देता उतना बार काट देते। यहाँ 1 भी रहता उसके बाद भी 0 रहता तब भी काटते, यानी कहूं पर भी 0 है उसको काटेंगे, लेकिन 1 के सामने वाला को छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद काटा हुआ को एकदम भूल जाएंगे, वो है ही नहीं। इसके बाद इधर भी 1 रहता तो उसके बाद करते, यहाँ पे मान लीजिए इसके सामने 1 होता है, इसके सामने 1 4 कुछ भी आता तो हम लोग इसे जोड़ते। तो नीचे जो बच गया, ये जो नीचे बच रहा है इसको आप जोड़िए, तो खाली 8 है और कोई संख्या न है, तो केवल हम लोग को 8 आ जाएगा। ये हम लोग को 8 आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया 8 ये आंसर आ गया। दशमलव पद्धति में लिखे हैं, आधार में 10 दे देंगे, आंसर आ गया। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है, केवल आप 8 दिया है, 8 को आपको द्विआधारी पद्धति में दिया हुआ था, दशमलव पद्धति में लिखे हैं, ये 8 आ गया आपका यहाँ पे दशमलव पद्धति में। आप इसे द्विआधारी पद्धति में लिख करके जांच कर सकते हैं। इतना को हम लोग लिखे थे, इसको हम लोग को अलग कर लेना है। इतना को हम लोग अलग कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इतना को मिटा देते हैं। इतना को मिटा दिए और उसके बाद सुनिएगा क्वेश्चन क्या था, 8 आया था हम लोग को आंसर। एक क्वेश्चन था, ये हम लोग को क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन आपके साथ है, ये क्वेश्चन था और इसको सोल्व किए थे। इसको हम लोग द्विआधारी पद्धति में लिखे तो हम लोग को 8 आया था, तो 8 आया था। तो इतना को हम लोग द्विआधारी पद्धति में लिखेंगे। इतना को द्विआधारी पद्धति में लिखें। तो अब इसको लिखेंगे और द्विआधारी पद्धति में हम लोग को इतना आ गया तो हम लोग को ये सही है। 8 को द्विआधारी पद्धति में लिखेंगे, आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे ये आपको दशमलव पद्धति में दिया है, ये आपका द्विआधारी पद्धति में आया है। ये आपका यहाँ पे आया है द्विआधारी पद्धति में, ये आपका आया है यहाँ पे ये आपका दशमलव पद्धति। तो अब इसको आप द्विआधारी पद्धति में लिखिए तो कितना आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, 2 से लगाइए, तो 2 से लगाइए तो आपका 2 चौको 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 चौको 8 तो 0 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। अब इसको लिखिएगा, आप ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इतना 000 1 1 आ गया। सब का सब मेथड हम लोग को सही है। तो आज के क्लास में दोस्त मैंने आपको यहां पे दशमलव और क्या, तो हम लोग यहाँ पे दशमलव पद्धति में लिखने के लिए सीखे हैं और उसके बाद हम लोग को दिया हुआ था दशमलव के बाद हम लोग को द्विआधारी पद्धति में
द्विआधारी यानी कि दशमलव से द्विआधारी में और द्विआधारी से दशमलव में हम लोग ये लिखने के लिए सीखे आज की क्लास में। तो आज की क्लास इतना ही तक, और हम लोग फिर ऐसे ही नए कंसेप्ट के साथ और इसी प्रकार से हम लोग मिलेंगे। तो आज की क्लास इतना ही तक, मैं आप लोग के साथ फिर मिलूंगा। धन्यवाद।